जय मां जगदम्बा। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम स्वीकार हो। आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। आज जो मैं साधना लेकर आया हूँ यह एक पिचासनी वशीकरण मंत्र लेकर आया हूँ और यह पिचासनी द्वारा, इस मंत्र द्वारा आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हो मात्र 5 मिनट में। और यह साधना सिद्ध होगा ही होगा। और यह साधना कोई भी कर सकता है, चाहे वो नया साधक हो, पुराना साधक हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नर हो, नारी हो, किन्नर हो, किन्नरी हो, कोई भी यह साधना सिद्ध कर सकता है। और आप यह साधना कहीं पे भी खोज लो, इसका मंत्र आपको कहीं पे मिल जाता तो मुझे बता देना, मैं अपना चैनल डिलीट करके चला जाऊंगा। यह मंत्र आप किसी से भी पूछ सकते हो, चाहे मौलाना, ओझा हो, पंडित हो, तांत्रिक हो, गूगल, यूट्यूब, कहीं पे भी खोज सकते हो। और यह साधना सिद्ध नहीं होता तो मैं अपना सिर काट के आपके समक्ष रख दूंगा, क्योंकि मैं वही साधना आपके समक्ष लाता हूँ जो कि मैंने किया होता है या मेरे गुप्त सिद्धियों के माध्यम से मुझे पता चलता है। मैं कोई भी आडम पाखंड नहीं फैलाता, ना ही मैं किसी का समय व्यर्थ करता हूँ। तो ये साधना क्या क्या करता है और कैसे करता है वो मैं बता देता हूँ। इसका मेन 5 काम है। पहला, आप कहीं पे जॉब कर रहे हो और आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है तो आप अपने बॉस को ये वशीकरण कर सकते हैं इस पिचासनी के द्वारा, इस पिचासनी का वशीकरण मंत्र द्वारा। उसके बाद में आपके ससुराल वाले आपको दहेज के लिए उत्पीड़न कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो, इस साधना को कर सकते हो और इस वशीकरण का मंत्र आप प्रयोग में ला सकते हो, अपने सास ससुर या अपने पति को वश में कर सकते हो। इसके बाद में आपका प्रेमी आपको छोड़ के चला गया तो आप इस साधना को कर सकते हो, 1,01% सफलता मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद आपकी प्रेमिका आपको छोड़ के चली गई तो आप ये साधना कर सकते हो। उसके बाद आपका पैसा किसी ने ले लिया लेकिन दे नहीं रहा है तो आप ये साधना कर सकते हो, सामने वाला खुद आपको पैसा देकर जाएगा। उसके बाद में आपको कोई झूठा कोर्ट केस कर दिया हो, आपके ऊपर केस कर दिया है तो आप यह साधना करने के बाद वो केस जीत सकते हो। सामने वाला आपका प्रॉपर्टी हथिया के बैठ गया, वो दे नहीं रहा है तो आप ये चीज़ कर सकते हो। तो ये क्या होता है कि 1,01% आपका काम होता ही होता है। कोई प्रॉपर्टी को आप बेचना चाहते हो लेकिन बिक नहीं रहा है तो आप ये साधना कर सकते हो, 1,01% वो प्रॉपर्टी बिकेगा ही बिकेगा और दुगनी दाम पे बिकेगा। उसके बाद में आप कहीं पे काम करते हो, आपको माने प्रमोशन नहीं मिल रहा है तो आप ये चीज़ करके देखिए, 1,01% आपको प्रमोशन मिलेगा और आपका जो बॉस होगा आपके कंट्रोल में आ जाएगा। उसके बाद आपका पति या किसी और औरत के चक्कर में है तो आप ये चीज़ कीजिए तो आपका पति आपके अंडर में आ जाएगा। उसके बाद में आपका प्रेमिका आपसे शादी नहीं करना चाह रही है, उसके घर वाले उसको शादी से इनकार कर रहे हैं तो आप ये चीज़ कीजिए तो क्या होगा कि उसके घर वाले भी मान जाएगा। आपका प्रेमी का घर वाले नहीं मान रहे शादी के लिए तो आप ये चीज़ कीजिए तो ये साधना कीजिएगा तो वो मान जाएंगे। उसके बाद में आपका कोई पैसा ले लिया लेकिन दे नहीं रहा है तो आप ये साधना कीजिए, 1,01% वह चीज़ मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद में आपका कोई काम अटक रहा है बीच में तो आप ये साधना कर सकते हो और ये साधना करने के बाद आपका कोई भी काम नहीं अटकेगा। आपका बिजनेस नहीं चल रहा तो आप ये चीज़ कीजिए, आपका बिजनेस धड़ल्ले से चलने लगेगा। आपको सामने वाला आपका कोई कोर्ट केस कर दिया हो या कुछ भी कर दिया हो या आपका कोई भी काम हो वशीकरण के रिलेटेड तो आप ये चीज़ कर सकते हो। आपका प्रेमी आपको छोड़ के चला गया तो आप ये चीज़ कर सकते हो, आपका प्रेमिका छोड़ के चली गई तो आप ये चीज़ कर सकते हो। ये हर काम में यह वशीकरण मंत्र काम करता है ही करता है और 1,01% करता ही करता है। मेरी बोली हुई वाणी पत्थर पे लिखी हुई लकीर है जो कभी भी किसी के बोलने पर मिट नहीं सकता, क्योंकि मैं 1,01% का चैलेंज छोड़ता हूँ। 1-1 लाख का नहीं, 10-10 लाख का चैलेंज छोड़ता हूँ। जो ये चीज़ होगा मतलब होगा ही होगा, नहीं होगा मैं अपना सिर काट के आपके समक्ष रख दूंगा, नहीं होगा तो। क्योंकि मेरी वाणी दोनों ही पत्थर पे लिखी हुई लकीर है जो कभी किसी से मिट नहीं सकता। तो आपको साधना का विधि बताता हूँ। साधना का विधि क्या है, शुक्रवार वाले दिन आपको क्या करना है, लाल आसन, लाल वस्त्र, रुद्राक्ष की माला, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसका 11 माला आपको रात्रिकालीन करना है और यह साधना 7 दिन तक चलेगा। और यह करने के बाद में आपको क्या क्या चाहिए, गुलाब का जल चाहिए, गुलाब जल, गुलाब का पंखुड़िया चाहिए, एक सफ़ेद मिठाई चाहिए, 2 अगरबत्ती चाहिए और चमेली का इत्र चाहिए। किसी को जब वश में करना होगा तो उस चमेली का इत्र को लगा के और 11 माला डेली करने के बाद 7 दिन तक, जब ये 11 माला हो जाएगा तो उस इत्र में फूंक मारना है। 1 माला किया, 1 बार फूंक मारा, 1 माला किया, 1 बार फूंक मारा। उसके बाद में वो इत्र 7 दिन के बाद में सिद्ध हो जाएगा। और किसी को भी वशीकरण करना चाहते हो तो उस मंत्र को पढ़कर फूंक मार के उस इत्र को एक रुई के फोहे में लगा के अपने कान में लगा लेना और इस इत्र को थोड़ा थोड़ा कपड़े में लगा लेना। और जिसका भी वशीकरण करना है तो सबसे पहले वहां जाना और उसका वो देख कर मन ही मन वो मंत्र पढ़ना, वो आपके वश में हो जाएगा। और उस इत्र की खुशबू जहां जहां तक जाएगा उतना आदमी आपके वश में होता जाएगा। और यह मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में मिल
मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, ये मंत्र कीजिए और 1,01% होगा ही होगा। साधना तभी सिद्ध होता है जबकि आप अपने से करते हो, और साधना तब सिद्ध होगा जब आप गुरु प्रति प्रेम, गुरु प्रति आस्था, गुरु प्रति विश्वास रखते हो, तभी साधना सिद्ध होगा, अन्यथा नहीं होगा। गुरु प्रति प्रेम, गुरु प्रति आस्था, गुरु प्रति विश्वास है और खुद पे आत्मसमर्पण है और खुद में आत्मविश्वास है, जो मैं साधना सिद्ध कर सकता हूँ तो कर सकता हूँ। मन कहीं और है, मुंह से वाणी कहीं और है, आप मंत्र जाप रहे हो तो उसका कोई मतलब भी नहीं है। गुरु प्रति प्रेम, गुरु प्रति आस्था, गुरु प्रति विश्वास रखोगे तभी साधना सिद्ध होगा ही होगा। मेरे दिए गए मंत्रों का कोई भी उच्चारण कर लेता है तो उसको सिद्धि मिलता ही मिलता है, क्योंकि मैं गुप्त से गुप्त साधना लाता हूँ। आप कहीं पे भी पूरा यूट्यूब खोज लीजिए, पूरा गूगल खोज लीजिए, जो मैं परी या जिन जिन्नात या वशीकरण मंत्र लाता हूँ कोई भी नहीं देता होगा। क्यों लाता हूँ? क्योंकि मैं आपको बचाना चाहता हूँ दूसरों से, जो आप लूटे ना जाओ। आप अपना परेशानी कहीं बताते हो तो सामने वाला आपको लूटता ही लूटता है, छोड़ता नहीं है। मैं मंत्र विधि विधान इसलिए बता देता हूँ क्योंकि आप अपने कार्य में लो और सामने वाले को भी बताओ और सामने वाले को जागरूक करो जो ये चीज़ सब होता है, और बच के रहो सबसे, क्योंकि सब तांत्रिक एक जैसे नहीं होते, बहुत फ्रॉड भी होते हैं। ठीक है, तो साधनाएं कीजिए और तब तक कीजिए जब तक आपका भला ना हो जाए, और खुद का भला कीजिए और दूसरों का भी भला कीजिए। ये नहीं खुद का भला हो गया दूसरे गए भाड़ में, ऐसा नहीं। खुद का भला कीजिए और दूसरे का भी भला कीजिए। तो जय माँ जगदम्बा, आपका दिन शुभमय हो, आपको सिद्धि जरूर मिले। जय माँ जगदम्बा।